दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी स्क्वायर। दोस्तों हम बाल विकास के बारे में आज से एक एक करके पूरा अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये जो यूपी टेट, सी टेट, रीट या टेट से संबंधित अन्य एग्जाम या जहाँ पर भी बाल विकास पूछा जाता है उसके बारे में उन स्टूडेंट के लिए ये क्लास लाभदायक होगी। दोस्तों हम बता दें यूपी टेट, सी टेट इन एग्ज़ाम्स में जो कि सी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है उसकी तैयारी की पर्पज़ से हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि इन एग्ज़ाम में 30 नंबर के बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप बने रहें निरंतरता के साथ तो निश्चित ही आपके मैक्सिमम मार्क जो हैं वो आएंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पर। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। जी हाँ, बहुविकल्पी प्रश्नों का। आइए चलते हैं टॉपिक पे। तो आज हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और मनोविज्ञान में पढ़ेंगे हम मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में हम आज देखेंगे। जी हाँ, देखेंगे कि मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ था। दोस्तों मनोविज्ञान के विकास क्रम की बात करें तो ये 4 प्रमुख स्टेप्स में इसका विकास होता है, 4 प्रमुख भागों में इसका विकास होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके बाद इसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, उसके बाद इसे चेतना का विज्ञान कहा गया और बाद में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान के विकास क्रम में जो आता है उसे कहते हैं आत्मा का विज्ञान। दोस्तों आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा था? तो ये कहे थे अरस्तु साहब ने। इसी विकास क्रम में आगे जो आता है वो आता है मन और मस्तिष्क का विज्ञान। ये मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान जिसने कहा था वो थे पाम्पोलाजी। इसी विकास क्रम में आगे बात करें तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को दोस्तों चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने कहा था। आपको नाम याद रखना है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कभी न कभी एक क्वेश्चन उठा के इससे देना ही है। अंत में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? तो वो कहे थे जे.बी. वाटसन ने, यानी कि जॉन ब्रोडम वाटसन ने। दोस्तों ये मनोविज्ञान का विकास क्रम है। सबसे पहले उसे आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु साहब ने कहा। या कब पूछ ले कि आत्मा के विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। आपको इसके साथ एक और बात का ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को ही माना जाता है। इसी क्रम में आगे बात करें तो इस आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। देखेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से। फिर उसके बाद मन और मस्तिष्क को अपनाया गया और ये किसने कहा था? ये कहे थे पाम्पोलाजी ने। बाद में इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर चेतना का विज्ञान अपनाया गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इस बात को भी अस्वीकार कर दिया गया। अब जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ये कहा था किसने? जे.बी. वाटसन ने कहा था। इस समय व्यवहार की विधि को ही इस समय अपनाया जाता है। दोस्तों अगर एक और चीज़ की बात करें कि मनोविज्ञान, याद करिएगा ये, इससे कई बार आपके एग्जाम में हर टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मनोविज्ञान की जननी कौन है? दोस्तों मनोविज्ञान की जननी कौन है? तो वह है दर्शन शास्त्र। आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान जो पहले पढ़ा जाता था वह दर्शन शास्त्र के एक भाग के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन बाद में यह धीरे धीरे अपने स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित होता चला गया और आज एक स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। लेकिन जो मनोविज्ञान निकल कर आया है वह दर्शन शास्त्र से ही आया है, इसीलिए मनोविज्ञान की जो जननी कही जाती है वह दर्शन शास्त्र
कही जाती है। आइए इसी विकास क्रम में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आत्मा के विज्ञान के बारे में। दोस्तों, अगर मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के बारे में कहें तो इसके जो जनक है वो अरस्तु साहब हैं, और इसके जो भी समर्थन करता है और भी मनोवैज्ञानिक थे जो मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, उसमें प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गोएकल, ये सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। दोस्तों, अगर मनोविज्ञान की बात करें, इस साइकोलॉजी की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी और दूसरा लोगस। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी और एक लोगस, और ये जो दोनों वर्ड हैं ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं, ये यूनानी भाषा है। तो इस संदर्भ में बात करें आत्मा के विज्ञान संदर्भ में, तो जो साइकी शब्द है इसका जो अर्थ लिया गया वो लिया गया आत्मा से, और जो लोगस है इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इससे जो परिभाषा निकल कर आई वो क्या निकल के आई कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। जी हाँ, आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। फिर से देखते हैं एक बार पूरे डिटेल से। दोस्तों, आत्मा का विज्ञान जो है उसके जनक हैं अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो, रुडोल्फ गोइकल। ये सारे क्या थे, ये सारे समर्थनकर्ता थे, ये मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी की बात करें दोस्तों तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी और एक लोगस। दोनों ये ग्रीक वर्ड हैं, जहाँ पे साइकी का अर्थ आत्मा से लिया जाता है और लोगस का अर्थ अध्ययन करने से लिया जाता है। दोस्तों, तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाया, मनोविज्ञान कहलाया। दोस्तों, ये जो इसका वर्गीकरण किया, अर्थात साइकोलॉजी का जो वर्गीकरण किया ये किसने किया था, तो ये नाम आपको याद रखना है, ये गैरिट महोदय ने किया था। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन इससे बना हुआ है। आगे दोस्तों बात करें, अरस्तु ने जो आत्मा का विज्ञान का जनक कहलाते हैं, तो इन्होंने कौन सी अध्ययन की कौन सी विधि अपनाई थी। एक और क्वेश्चन है कि अरस्तु के अध्ययन की विधि कौन सी की थी, तो यह थी अंतःकरण विधि। जी हाँ, तो अंतःकरण विधि द्वारा अरस्तु क्या करते थे, इन सब का अंतःकरण विधि द्वारा, यानी कि अंतःकरण का नियम किसने दिया था, तो अंतःकरण का जो नियम दिया था वो अरस्तु साहब ने दिया हुआ था। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्यों आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। थोड़ा सा दोस्तों और देख लेते हैं कि ये जो रुडोल्फ गोएकल मनोवैज्ञानिक थे, रुडोल्फ गोएकल जो मनोवैज्ञानिक थे, इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक बुक थी दोस्तों, जिसका नाम था साइकोलॉजिया इनकी एक बुक थी, जिसमें आपको ये याद रखना है कि जिसमें सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो वह साइकोलॉजिया में किया गया था। और ये साइकोलॉजिया या किसने किया था, तो वो किए थे रुडोल्फ गोएकल ने। यह तो ये मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग। दोस्तों, अगर इस साइकोलॉजिया पुस्तक की बात करें तो यह मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी कहलाती है।
जी हाँ, तो रुडोल्फ गोएकल उनकी जो बुक थी साइकोलॉजिया, इसमें मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और यह मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी कहलाती है। आइए बात करते हैं मनोविज्ञान को क्यों अस्वीकार कर दिया गया। तो 16वीं शताब्दी के आसपास दोस्तों जो ये आत्मा होता है, ये से आत्मा का विज्ञान जो कहा गया, जहाँ पे आत्मा का अर्थ लिया जाता है किससे, आत्मा होता क्या, जो इंद्रियों से परे हो, अर्थात जो आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो पांचों इंद्रियां होती हैं इनसे परे हो, अतीन्द्रिय हो, अर्थात जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको महसूस नहीं कर सकते, अर्थात जो मूर्त हो, जिसका कोई रूप ना हो, कोई आकार ना हो। और विज्ञान क्या होता है दोस्तों, जिसको बार बार प्रयोग की दृष्टि से सिद्ध किया जा सके। हमने बचपन में परिभाषा पढ़ी है, किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित व क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों आत्मा जो होती है वह मूर्त होती है, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई रूप नहीं होता, तो फिर हम उसको विज्ञान की दृष्टि से कैसे अध्ययन कर सकते हैं, कैसे विज्ञान की दृष्टि पर यह खरा उतर सकता है। इसीलिए इसी मान्यताओं के कारण आत्मा के विज्ञान को 16वीं शताब्दी के अंत तक इसे अस्वीकार कर दिया गया और फिर बाद में इसे मन और मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क के विज्ञान कहा गया। आइए चलते हैं मन और मस्तिष्क के विज्ञान की तरफ। दूसरे नंबर पर विकास क्रम में इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। और मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहे थे पंपोलजी ने कहा था। इसके समर्थनकर्ता की बात करें दोस्तों, तो वो समर्थनकर्ता में कौन कौन थे तो वो थे जॉन लॉक, थॉमस रीड। ये सारे जो मनोवैज्ञानिक थे ये मानते थे कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन इसमें आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि मन और मस्तिष्क विज्ञान के जनक कौन थे, तो वो थे पंपोलजी। दोस्तों अगर बात किया जाए, मन की बात किया जाए, तो मन के 3 रूप होते हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। इसको आगे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है उसमें मन के एक ही भाग को, यानी कि चेतन अवस्था का ही, मतलब आगे चेतन अवस्था का, यहाँ पे मन और मस्तिष्क का विज्ञान जो कहा गया है दोस्तों। हम आपको एक चीज़ और यहाँ पे कंफर्म कर दें कि जो भारतीय संदर्भ में जो मन का अर्थ लिया जाता है वो आत्मा से लिया जाता है, लेकिन पश्चिमी देशों में जो मन का अर्थ लिया जाता है वो मस्तिष्क से लिया जाता है। अर्थात मनोविज्ञान की भाषा में भी, मनोविज्ञान में भी मन का अर्थ जो लिया जाएगा वो हमेशा मस्तिष्क से लिया जाएगा, न कि आत्मा से लिया जाएगा। दोस्तों अगर साइकोलॉजी की बात करें यहाँ पे, तो ये भी 2 शब्द, एक साइकी और दूसरा लोगस, इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे साइकी का अर्थ मन से लगाते हैं या मस्तिष्क से लगाते हैं, और लोगस मीन्स अध्ययन करना। तो मन का अध्ययन करना ही क्या कहलाया, मनोविज्ञान कहलाया। दोस्तों जिस प्रकार से आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार से मन और मस्तिष्क के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से आत्मा को हम विज्ञान के दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से मन और मस्तिष्क को भी हम विज्ञान के दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसमें बस इतना ही है। और आगे चलते हैं चेतना के विज्ञान में, उसमें बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। दोस्तों मनोविज्ञान की इसी विकास क्रम में इसे आगे चेतना का विज्ञान कहा गया। और चेतना का विज्ञान किसने कहा था, तो वो कहे थे विलियम वुंट ने कहे थे। इसके समर्थनकर्ता की बात की जाए तो विलियम जेम्स सली, वाइस या वायु दोनों कहा जाता है। विलियम वुंट, विलियम जेम्स सली और वाइस ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा।
दोस्तों अगर इसकी बात किया जाए तो इसको भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि मन के 3 भाग होते, अभी हमने इससे पहले जिक्र किया था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। यहाँ पे मन के सिर्फ एक भाग का जिक्र है, चेतन का। तो ये काफ़ी अधूरा है, आप अपने आप में काफ़ी अधूरा कहलाया, क्योंकि सिर्फ चेतना के अध्ययन करने से ही पूरे मनोविज्ञान का, पूरे साइकोलॉजी का अध्ययन करना संभव नहीं था, इसलिए इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं, अगर हम विलियम वुंट की बात करते हैं। विलियम वुंट की बात करें दोस्तों, तो ये जो थे, ये प्रोफेसर थे कहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है, लिपजिंग, ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, जिसका ये क्या नाम है, पुराना नाम है, अभी इसको नाम को बदल करके कर दिया गया है, क्या, कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है। जी हाँ, तो ये प्रोफेसर थे लिपजिंग में, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और ये विलियम वुंट जो आते हैं, वो आते हैं जर्मनी से। वो आते हैं कहाँ से, जर्मनी से आते हैं, इसीलिए जर्मनी में मनोविज्ञान के जनक जर्मनी में मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है, कौन, विलियम वुंट। विलियम वुंट के बारे में बात किया जाए तो ये इसका पुराना नाम था, ये इसका वर्तमान नाम। विलियम वुंट ने किया क्या कि जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था, यहाँ पे ये प्रोफेसर थे, इन्होंने यहाँ पे एक प्रयोगशाला की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसमें क्या किया जाता था, मनोविज्ञान पर अध्ययन किया जाता था। और वो अध्ययन किस विधि से किया जाता था, तो वह अध्ययन अंतर्दृष्टि विधि से किया जाता था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी। कहाँ पर स्थापित कर दी थी दोस्तों, ये देखते हैं। इन्होंने एक ये प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी, कहाँ पे, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी, जिस प्रयोगशाला में किस विधि द्वारा, तो अंतर्दृष्टि विधि द्वारा अध्ययन किया जाता था। प्रयोगशाला स्थापित करने के कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का, यह दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो वह कहा जाता है विलियम वुंट को। और इस प्रयोगशाला में किस चीज़ पर अध्ययन किया जाता था, तो आपको याद रखना है, चेतना पर अध्ययन किया जाता था। विलियम वुंट के बारे में हमने देखा, विलियम वुंट जो थे वो जर्मनी से थे, इसलिए वो जर्मनी में मनोविज्ञान के जनक कहलाए। इन्होंने ही सबसे पहले कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला की स्थापना की, और जिस प्रयोगशाला में चेतना पर अध्ययन किया जाता था और किस विधि द्वारा अध्ययन किया जाता था, तो वह अंतर्दृष्टि विधि अपनाई जाती थी, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अगर दोस्तों भारत के संदर्भ में बात करें तो 1913 में किसके द्वारा दोस्तों, सेन गुप्ता द्वारा, कहाँ पे, तो आपको याद रखना है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो सेन गुप्ता द्वारा 1913 1900 माफ कीजिए 1916 में सेन गुप्ता द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। आइए जानते हैं ये जो विलियम वुंट थे, इन्होंने ही क्या किया, सबसे पहले प्रयोगशाला लाया, अंतर्दृष्टि विधि अपनाई, इसीलिए इन्हें विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है,
तो याद रखना है विलियम वुंड को। और क्यों कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, तो वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला लाया, अर्थात उसे प्रयोगात्मक दृष्टि अपनाई। और दूसरी चीज़ ये अंतर्दृष्टि विधि द्वारा अध्ययन करते थे, अर्थात ये विज्ञान के निकट ले, मनोविज्ञान को विज्ञान के निकट लाने का जो श्रेय जाता है वो विलियम वुंड को जाता है, इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जर्मनी में मनोविज्ञान के जनक हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंड है। लेकिन अगर पूछ दे कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तू हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड की तरफ। आइए चलते हैं आगे की तरफ। और व्यवहार का विज्ञान, जो चौथा मनोविज्ञान के विकास क्रम में जिसे हमें अध्ययन करना है वो है व्यवहार का विज्ञान। दोस्तों चौथा जो विकास क्रम है वो है व्यवहार का विज्ञान। इसके अगर जनक की बात की जाए तो वो हैं जे.बी. वाटसन, इनका पूरा नाम है जॉन ब्रूडम वाटसन। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का विज्ञान है। तो जितने आपने आज के समय मनोवैज्ञानिक जैसे B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, ये सारे जो भी हैं, जितने भी आपको याद है इनके नाम लिख दीजिए। जो आधुनिक जो आज के विषय में आप पढ़ते हैं उनके नाम लिख दीजिए। वो सारे क्या मानते हैं, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। व्यवहार का अर्थ दोस्तों, व्यवहार का अर्थ 2 चीज़ों में लगाया जाता है, एक शारीरिक क्रिया और दूसरा मानसिक क्रिया। दोस्तों शारीरिक क्रिया का अर्थ है जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सारे क्या हैं, शारीरिक क्रिया हैं। और वहीं पे अगर मानसिक क्रिया की बात की जाए, जैसे चिंतन करना, मनन करना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मानसिक क्रियाएं हैं। शारीरिक क्रियाओं की बात की जाए तो जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना इत्यादि, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये व्यवहार की शारीरिक क्रियाएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब रोता है तो उसे दुख या कष्ट होता है, अर्थात उसकी जो मानसिक क्रिया हो क्या होगी, वो संवेदना वाली होगी, उसे संवेदना हुआ होगा, अर्थात दुख या कष्ट हुआ होगा। और उसका जो रोना होगा, जो उसके आँख से आंसू गिर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो उसकी शारीरिक क्रिया हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें व्यवहारवाद की और व्यवहार शब्द की, एक चीज़ और देख लेते हैं। तो एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एक पुस्तक थी। ये पुस्तक थी दोस्तों विलियम मैकडूगल की पुस्तक थी। इस पुस्तक में ही व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। दोस्तों अगर ये पूछ दे कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किए थे विलियम मैकडूगल ने। उनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। जी हाँ, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अगर व्यवहार का पूछे तो व्यवहार किसे कहे, जॉन ब्रूडम वाटसन। जी हाँ, और आगे बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आगे बात करें हम
तो एक परिभाषा इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल के आती है, उस परिभाषा के भी बारे में देखेंगे। तो व्यवहार के विज्ञान में इतना है। तो व्यवहार के विज्ञान के जनक जो जॉन ब्रूडम वाटसन कहलाए, ये सारे इस मनोवैज्ञानिक जो आज के बारे में हम पढ़ते हैं वो सारे क्या हैं, वो मानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार के अंदर सिर्फ शारीरिक क्रियाओं को ही नहीं लिया जाता है, बल्कि मानसिक क्रियाओं के साथ साथ शारीरिक क्रिया दोनों को लिया जाता है। जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, हमने एक उदाहरण भी दिया। और मानसिक क्रिया जैसे चिंतन, मनन, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एक पुस्तक थी किसकी, विलियम मैकडूगल की, जिसमें व्यवहारवाद शब्द का क्या हुआ था, सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। एक परिभाषा है, देख लेते हैं। इन जो विकास क्रम है इससे संबंधित एक परिभाषा है विलियम मैकडूगल की, बहुत ही अच्छी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। विलियम वुडवर्थ की एक परिभाषा है, वो कहते हैं मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर देखिएगा इस परिभाषा में पूरे विकास क्रम का जिक्र हो जाएगा। फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को अपनाता है। तो यह परिभाषा है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को अपनाता है। ये कथन किसका है? ये कथन है विलियम वुडवर्थ का। तीनों चीज़ का जिक्र हुआ, आत्मा का त्याग, मन का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के शाखा के बारे में, उनकी ब्रांचेस के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि किस चीज़ में और सुधार की ज़रूरत है। ये हम लोग की आज की पहली क्लास थी। धन्यवाद।